मैं मौलाना तारिक जमील साहब को नहीं जानता और मेरे खिलाफ ये सारी जो ट्रेंड बनवा रही है ये फौज बनवा रही है। मुझे गोलियां मरवाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हामिद मीर आज फिर एक दफ़ा धमाके के साथ सामने आए हैं और उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्ज़ामात का जवाब देने की कोशिश की है, जिसमें अजमल कसाब से लेकर पेट पे वो जो पट्टी बांध के शर्ट के ऊपर आ गए थे उससे लेकर और मौलाना तारिक जमील साहब के वो जो माफ़ी मांगने के बाद और एक कैंपेन चली, हामिद मीर माफ़ी मांगो, और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितनी भी बातें हैं उसका जवाब देने की कोशिश की। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हामिद मीर साहब जो है वो किस तरह से मामले को रीडायरेक्ट करके पाकिस्तान में जो एक नैरेटिव बना के आप लोगों की हमदर्दियां लेते हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में दो चीज़ों पे आपको ब्लाइंड हमदर्दी मिल जाती है। एक हमारा जेन्युइन इशू है कि आप कादियानियों के खिलाफ बात करें। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता हूँ लोगों ने लाइक्स और रीट्वीट्स लेने होते हैं ना, तो किसी कादियानी को, जी मैं कादियानी को बिला दलील जो है वो काफिर मांगता हूँ, गाली है, वो वाजिबुल कत्ल है, ये कह दो, लाइक्स और शेयर मिलते हैं। हो सकता है दिल से कोई मानता हो या ना हो। एक और टॉपिक है कि आप इसराइल के खिलाफ बात करें। इस पे बात कर करके इसके खिलाफ कई यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत ऊपर चले गए हैं। हामिद मीर ने इस एक चीज को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इसराइल कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जब हामिद मीर ये बयान कर रहे थे कि उनके खिलाफ कुछ एंकर्स जिसमें खवातीन और मर्द हजरात दोनों मौजूद हैं, तो उन्होंने एक वाक्य का जिक्र किया जो पिछले साल वो कहते हैं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान कुछ एंकर्स ने कहा जी कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर नागवारी शायद नजर आ रही थी। तो हामिद मीर ने बीच में लुकमा दिया जी कि मेरे लीडर जो हैं वो आपके ऊपर जो तस्वीर लगी हुई है कादियादम वो है, और कादियादम ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, और 1940 में कहा था कि हम अरबों का साथ नहीं छोड़ेंगे, और फिर जब इसराइल के पता नहीं उसने कहा था एम्बेसडर ने, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था या वजीर ने। तो हामिद मीर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे खिलाफ जो मीडिया में कैंपेन चल रही है ना, जो मेन स्ट्रीम एंकर्स हैं वो इसलिए चला रहे हैं कि वो इसराइल को मानना चाहते हैं और चाहते हैं कि हुकूमत मान ले, और मैं क्योंकि इसराइल के खिलाफ बोला हूं तो इसलिए है। तो ये तो उनके लिए मैं छोड़े देता हूं, इस पर मैं कोई राय नहीं दूंगा। जितने भी मेन स्ट्रीम एंकर्स हैं जिन्होंने हामिद मीर के खिलाफ बात की है, ये उन सब पे इल्ज़ाम लग चुका है कि आप इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सब एंकर से, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, हामिद मीर के अपने अल्फाज में कि उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और उसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं, एंकर्स जो चाहते थे और प्राइम मिनिस्टर को मशवरे दे रहे थे कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। और मैंने वहाँ बैठ के कहा जी कि नहीं जी, इसराइल को जो है वो तस्लीम नहीं करना, और क़यादत ने जो है वो उसको तस्लीम नहीं किया था। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर तो डे वन से इसमें क्लियर है कि हमने नहीं करना, वो तो खुल के बात कर चुके हैं कि जब तक वहाँ पे मसला हल नहीं होता फ़लस्तीन का, उस वक्त तक जो है इसराइल को तस्लीम करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हामिद मीर ने ये एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया तमाम सहाफ़ियों पे जो जितने तनकीद कर रहे हैं और जितने उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पे ये इसराइल के हवाले से जो भी कोई बात हुई होगी, तो उन्हें ये बात क्लियर करनी चाहिए। मसला सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने माफ़ी मांगी, वो तो उनका बड़ा पन है, उन्होंने सच भी बोला तो माफ़ी मांग ली। लेकिन मसला ये जब हामिद मीर ने इसके ऊपर ब्रैक करना शुरू कर दिया उनकी माफ़ी के बाद, एक तो प्रोग्राम में जारी रखी अपनी गलत बातें, फिर ट्वीट कर करके उनकी तज़हीक और तजलील करने की कोशिश की, इस पे लोगों को एतराज़ है। लेकिन असल अब मुद्दे की तरफ आते हैं। हामिद मीर ने जो एक बड़ा झूठ बोला वो ये बोला था कि मौलाना तारिक जमील साहब जिस तरह इमरान खान की आज तारीफें कर रहे हैं इसी तरह नवाज शरीफ की भी किया करते थे। आज हामिद मीर ने अपनी ही बात की तरदीद कर दी और ये कह दिया कि मैं पहले झूठ बोल रहा था, और वो इस तरह कहा है कि ये जो यूट्यूब पे उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया है उसमें वो ये इकरार करते हैं कि वो कभी ज़िंदगी में मौलाना तारिक जमील साहब से नहीं मिले, कभी ज़िंदगी में उनका फ़ोन तक नहीं सुना, उन्हें कोई याद नहीं। अगर हो तो शायद मौलाना तारिक जमील साहब को याद हो, कोई 20 साल से भी पुरानी कोई बात हो, शायद कोई हो, तो उन्हें याद नहीं है। अगर आपको इतना भी नहीं पता कि आप कभी मौलाना तारिक जमील साहब से मिले हों, तो फिर आप कौन से टेबल के नीचे छुपे होते थे जब मौलाना मुशर्रफ या नवाज शरीफ से मिलते थे? क्योंकि आपने खुद कहा कि नवाज शरीफ को जब वो मिलते थे मैं दूर से देखता था, जब मुशर्रफ को वो मिलते थे मैं दूर से देखता था, इसी तरह जब वो इमरान खान को मिलते हैं मैं दूर से देखता हूं। तो जब आप इतने दूर से देख रहे होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि मौलाना क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, एक हुक्मरान फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ है, वो करप्शन कर रहा है, वो डाके मार रहा है, वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, और एक आलम दीन के पास तो वो कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो चोर है, वो डाकू है, उसे तो अल्लाह ने हिदायत नहीं देनी है। फिर एक आलम दीन का फर्ज बनता है कि वो जाके उसे कहें यार होश के नाखून लो, ये जो आप कर रहे हैं, या उनका तरीका दावत का मुश्किल, वो गुनाहों को नहीं जताते। मौलाना तारिक जमील साहब का तरीकाकार है कि वो आपके गुनाह आपके मुंह पे नहीं बताते, वो आपको नेकी की तरफ दावत देते हैं। वो कहेंगे जी कि मुल्क के लिए करो, तुम पे जिम्मेदारी है 22 करोड़ लोगों की, या उस टाइम 10 करोड़ थे, 15 करोड़ थे जब नवाज शरीफ हुक्मरान था और वो उसके पीछे जाया करते थे। 90s की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद अभी जब रिसेंटली हुआ तब भी जाते होंगे, तो
जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए कालम दीन को एक ऐसे हुक्मरान के पास जो गुनाहों में गर्क है जाना बिल्कुल ठीक है। फिर अगर एक हुक्मरान खुद कहता है कि सिक्योरिटी का मसला है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, कि वो ये कहता है यार सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मैं जाऊंगा, प्रोटोकॉल होगा, रूट लगेगा, ये वो, तो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि मौलाना आके मेरी रहनुमाई कर दें कि हमने कैसे रियासत मदीना बनानी है और कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अपने नौजवानों की ज़िंदगी को डालना है, मुझे आप बताएं इसमें क्या खराबी है। लेकिन हामिद मीर साहब ने इसको पलटा और ये कहना शुरू किया जी कि मौलाना तो पहले भी लोगों की बड़ी तारीफें करते थे, उनके भी दरबारों में जाते थे, तो अब ये इमरान खान को बातें कर रहे हैं। तो ये बात हामिद मीर ने खुद आज कह दिया है कि मैं कभी मौलाना तारिक जमील साहब से नहीं मिला, तो अपनी बात को ही झूठा करार दे दिया है। अगली बात आते हैं, हामिद मीर ने आज फिर खुद माना है कि 10% मीडिया भी जो है वो सच नहीं बोलता, बोल ही नहीं सकता। बकौल हामिद मीर की मीडिया सच ना सिर्फ बोलता है बल्कि बोल भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो मौलाना तारिक जमील साहब ने बात की थी वो सच्ची थी। अब हामिद मीर ने ये सारा मुद्दा किस पे डाला है, यहां आती है असल बात। हामिद मीर के मुताबिक हम जब सच बोलते हैं हमें गोलियां मरवा दी जाती हैं, हमारी गाड़ियों के नीचे रखवा दिया जाता है। अब हामिद मीर ये कह रहे हैं कि एहसानुल्लाह एहसान ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये इकरार किया था कि हामिद मीर की गाड़ी के नीचे जो है वो एहसानुल्लाह एहसान ने लगाया। एहसानुल्लाह एहसान पे जो है मुकदमा बनता है, एहसानुल्लाह एहसान गिरफ्तार हो जाता है। हामिद मीर ये सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज से, इदारों से, कि क्या आपने उससे पूछा कि तुमने किसके कहने पर यह लगाया था, और फिर अचानक वो भाग जाता है यानी फरार हो जाता है। अब हामिद मीर यहां ये इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सच बोलने से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रोकती है। यहां मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे एंकर्स पे इल्जाम लगा है वो उनको जवाब देना चाहिए, यहां पे आपके आईएसपीआर की जिम्मेदारी है कि इस बात का जवाब दें। मैं ये इसलिए कहता हूं कि हामिद मीर के 6 मिलियन तकरीबन फॉलोअर्स हैं, उसमें ज्यादातर जो है इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक से हैं, पाकिस्तान से ज्यादा नहीं है लोग। जब हामिद मीर कोई बात करता है, कोई ट्वीट करता है, वो इंटरनेशनल नैरेटिव तक चली जाती है, इंडिया का नैरेटिव बन जाता है और इंटरनेशनल हमें नुकसान होता है। ये इल्जाम कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों को मरवाने की कोशिश कर रही हैं, अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इन्वॉल्व हैं ऐसे गलत कामों में, तो इसका बड़ा गलत असर पड़ता है। हामिद मीर जैसे लोग जब बात करते हैं तो बहुत इंपैक्ट होता है इस चीज़ का। हमारी जो रेटिंग कम हो रही है सहाफत की आज़ादी की, वो क्यों हो रही है कि तमाम मीडिया एक जुबान हो गया इस हुकूमत के खिलाफ कि हमें आज़ादी नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा इस हुकूमत में तनकीद हुई है हुकूमत के खिलाफ। मैं भी अपनी ज़िंदगी में कोई 5 हुकूमतें देख चुका हूँ, 5-6 अपने होशो हवास में डिफरेंट, लेकिन मैंने इतनी तनकीद हुकूमतों पे होती हुई ना कभी अखबारों में देखी है ना मीडिया पे। लेकिन फिर भी मीडिया कहता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, तो वो जो आज़ादी की बात कर रहे हैं वो इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। ये बात आप जहन में रखें, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। जो हामिद मीर पर्टिकुलर इल्ज़ाम लगाता है और जहाँ पे जो इशारा दे रहा है कि ये इदारों ने करवाया था मेरे ऊपर जो है वो लगवाने का और इसीलिए वो भाग गया है, ये बड़ा खतरनाक जो है वो इशारा है। इसके बाद मैं वापस आता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब के टॉपिक पे। जो हामिद मीर ने बात की है कि ये जो कैंपेन मेरे खिलाफ चल रही है कि हामिद मीर माफ़ी मांगो, अगर ये मौलाना तारिक जमील साहब नहीं चला रहे, दोबारा कह रहा हूँ, अगर मौलाना तारिक जमील साहब ये नहीं चला रहे तो इसका नुकसान उनको हो रहा है, एक ये बात। दूसरी ये बात, हामिद मीर ये कहता है कि मौलाना तारिक जमील साहब की हम ही जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं रमज़ान जैसे मुकद्दस महीने में, अगर हम ही इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो साल में दीन के बारे में आपका क्या ख्याल होगा। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पीछे से मौलाना तारिक जमील साहब ये कैंपेन चलवा रहे हैं, गालियां दिलवा रहे हैं हामिद मीर को लोगों से कह के। ये है असल लड़ाई, जहां पे ये लोग बगैर किसी मालूमात के, एक तरफ ये बंदा कहता है मैं कभी मौलाना तारिक जमील साहब से नहीं मिला, एक तरफ ये शख्स कहता है कि मैंने कभी मौलाना तारिक जमील साहब से फोन तक पे बात नहीं की, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब ये कैंपेन चलवा रहे हैं क्योंकि उनके हम ही अगर ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके अपने बारे में आपकी क्या राय होगी। ये है नाज़रीन असल फसाद फिल अर्द जो इस मुल्क में ये करने की कोशिश करते हैं लोग। देखें, ये सबसे खतरनाक चीज़ ये है जो हामिद मीर साहब करते हैं कि सच और झूठ को मिक्स कर देते हैं। मैं बार बार कहता रहा हूं हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पहाड़ जैसी गलतियां की हैं, ठीक है, लेकिन आप उन गलतियों को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से तनकीद का निशाना बनाएंगे, भारत के नुक्ता नज़र से नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से तनकीद ये होती थी जो इमरान खान भी करते थे कि हमें कोई यहाँ पे ग्रुप्स नहीं रखने चाहिए, पाकिस्तान को कभी भी अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। मुशर्रफ का गलत फैसला था, मुशर्रफ उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट का हेड था ना, ये गलत फैसला था, और पाकिस्तान पर ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, इस तरह की बातें थी। ये हमारे नुक्ता नज़र से तनकीद थी। आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत एक पेज में, पाकिस्तान में एक भी तंजीम नहीं बची जो काला दम मौजूद हो। नंबर 2, ड्रोन हमले, सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान में कोई हो। नंबर 3, अमेरिका की जंग से हम अलल ऐलान बाहर आ चुके हैं। तो जो इमरान खान बात किया करते थे, ज़्यादातर इन लाइनों पे बात करते थे, वो ठीक थी।
उसके अलावा उनकी एक लाइन हुआ करती थी कि ये जर्नैल सियासत में आ जाते हैं, ये डिक्टेशन। ये होता रहा या नहीं होता रहा? नवाज शरीफ को कौन लाया सियासत में? कौन नवाज शरीफ को कठपुतली बना के पहले वज़ीर आला बनाया, फिर आगे जाके उसको IGI बनाई? तो जो होता रहा वो ठीक है, लेकिन यहां पे जो ट्विस्ट कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हामिद मीर इसी क्लिप में कहते हैं कि हम पे अल्ताफ हुसैन की तरफ से बड़ा दबाव था, धमकियां थी, ये था वो था। फिर जब कराची में हामिद मीर पे हमला होता है तो ये ISI पे क्यों इल्जाम लगाता है? पहला शक अल्ताफ हुसैन पे क्यों नहीं जाता? मेरा बस ये सवाल है। आप अपनी मुल्क की प्रीमियर जो आपकी एजेंसी है, आप उस पर पहला इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन आप अल्ताफ हुसैन पे इल्जाम नहीं लगाते। इसकी क्या वजह है? और इस तरह की और बहुत सारी चीजें जिसमें सच झूठ की मिलावट करके बहुत सारी खराबी पैदा कर दी जाती है। पहले की अगर कोई गलतियां थी, जनरल बाजवा जिम्मेदार नहीं है अगर जनरल जियाउल हक या जनरल दुरानी ने कोई गलती की थी। नवाज शरीफ को लाने की गलती की थी किसी और ने। अब जो मौजूदा क़यादत है वो उसकी जिम्मेदार नहीं है। 1971 में जो हुआ हामिद मीर, आप उसका बदला जनरल बाजवा से नहीं ले सकते, वो उसके जिम्मेदार नहीं है। ये जो आप सेंसरशिप की बार बार बात करते हैं, पाकिस्तान का जो आपने जिक्र किया ना कि 3 पॉइंट्स और तनज़्ज़ुली आई है मीडिया की आज़ादी में, मैं बताता हूं वजह क्या है। अगर आपका ये जो 50 बड़े एंकर्स हैं, इनमें से 40 रोजाना की बुनियाद पर यह कहें जी मीडिया आज़ाद नहीं है, और उसी सांस में कहें जी इमरान खान की तलाक होने वाली है, उसी सांस में कहें जी दिसंबर में हुकूमत जाने वाली है, उसी सांस में कहें मौलाना तुन देगा, उसी सांस में कहें कि एक ने 3 इस्तीफे आएंगे, मुझे बताएं इससे ज्यादा क्या आज़ादी आपको चाहिए? रोज आप रोजाना रात को इमरान खान की हुकूमत गिरा के सोते हैं टीवी पर भी, और जब सुबह कॉलम लिखते हैं तो उसमें भी तकरीबन हर दूसरे रोज आप लोग, आपकी एक अक्सरियत जो है सहाफियों की, वो हुकूमत गिरा के सोती है। इससे ज्यादा क्या आज़ादी चाहिए आपको? हर रोज आप ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थीरीज निकाल के लाते हैं। मैं तो हैरान हूं कि आप लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं, किस मुंह से कर लेते हैं। थोड़े से होश के नाखून लें, एक आलिम दीन को मुतनाज़िया मत बनाएं। ये जो हूरों का टॉपिक है, मैं इस पे एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा कि मौलाना तारिक जमील साहब हूरों के बारे में ये क्यों कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, इस पर भी बात होगी। क्योंकि हमारे एथिस्ट जो हैं, वो लोग जो पैदा मुसलमानों के घर हुए लेकिन दीन को छोड़ दिया, वो इस पे बहुत बात करते हैं। इस पे फिर खवातीन को भी भड़काया जाता है कि देखो जी मर्दों के जज्बात से खेला जा रहा है, मौलवी को क्या जरूरत है हूरों का जिक्र करने की और इस तरह करने की। इस पे भी बात होगी। जिस तरह नजरें नीची करने और पर्दे के टॉपिक पे बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, मैं अपने इंशाल्लाह रिलीजियस चैनल पे इस पे थोड़ा सा कुरान क्या रोशनी डालता है और कैसे बात करता है, मैं उस पर बात करूंगा। मेरे रब्बाना चैनल पे जो है वो आज रात को जो या सहरी के टाइम में वीडियो अपलोड करूंगा, वो जरूर देखिएगा। मैं इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा और आपको वजह समझाऊंगा कि किस वजह से यह बयान किया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये कैंपेन हद से ज्यादा अब गलत तरफ जा रही है। और यहाँ पे जो आम सोशल मीडिया पे एक मौलाना तारिक जमील साहब को करोड़ों लोग सुनते हैं, उनके फॉलोअर्स इंडिया में है, बांग्लादेश में है, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जहां चले जाएं आप वहां मौजूद हैं। तो क्या मौलाना तारिक जमील साहब सबसे रब्ता करके कह रहे हैं गालियां दो इमरान खान को? ये इल्जाम लगाना इंतहाई घटिया बात है। और हामिद मीर साहब, आपको माफी तो इवेंचुअली मांगनी पड़ेगी। इस पर नहीं जो मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद बड़ापन दिखाया और माफी मांगी, नहीं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी उनकी तजलील करने पर, उनकी तजलील करने की फर्दर कोशिश करने पर। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ने देनी है, और आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, वो वाली जिससे आप आज तक बचे हुए थे और अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे नवाज शरीफ जेल में जाएगा तो उसका फायदा होगा, शहबाज शरीफ जेल में नहीं जाएगा तो उसका फायदा होगा, इसी तरह ये जो आपको लगता है ना कि जो आपके खिलाफ कैंपेन चल रही है इसका फायदा आपको होगा, ये भी आपकी गलतफहमी है। आपको सिर्फ इसका नुकसान होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा सोचेंगे और रमजान के महीने में अल्लाह से माफी मांग के कोई लोगों को सीधे रास्ते की तरफ लाएंगे। लोगों को बहकाना जो है, जो शैतान का काम है, वो आप करना छोड़ देंगे। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।